हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40IS में स्वागत है दोस्तों। आज स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज हम रेसिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चंस करेंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन पेश है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि रेसिस्टेंस के यानी प्रतिरोध के उल्टा को किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले यदि हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों, एसआई यूनिट जो है हमारा ओम होता है। क्या होता है सर? ओम होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम की बात है, इसके व्युत्क्रम को हम लोग आप जानते हैं सर किसके नाम से? चालकता। चालकता जो है, कंडक्टेंस जो है, इसका ठीक क्या होता है? रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है। और कंडक्टेंस की जब बात करेंगे, अगर इसका कोई ऐसा यूनिट आपसे पूछ दिया, इसका ऐसा यूनिट जो है महो होता है। क्या होता है सर? महो। उल्टा हो जाएगा। इसको आप ओम बोलते हो, एचएम। इसको ठीक उल्टा कर दिया तो उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? महो के नाम से जानते हैं। और महो को सीमेन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमेन के नाम से। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। बोला रेसिस्टेंस के उल्टा को, तो रेसिस्टेंस के उल्टा को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस कहते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस का काम है करंट का जो फ्लो है उसका विरोध करना, और कंडक्टेंस का, चालकता का काम है करंट को अपनी ओर फ्लो को बढ़ाना, है ना। तो इसका यदि आपसे पूछेगा तो इसका यूनिट होता है महो। यहां पर आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये सब चीज लाया गया। महो भी इसका यूनिट होता है और सीमेन भी इसका यूनिट होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चंस है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, यानी घर में जो बिजली का वायरिंग होता है, घर जो आपका होगा, हाउस होगा, ऑफिस होगा, उसमें जो वायरिंग होता है बिजली का, वो किस में किया जाता है? पूछा पहला बोला क्या सीरीज में रहता है, दूसरा बोला लोगों ने क्या पैरेलल में रहता है, तीसरा लोगों ने बोला बोथ में रहता है, क्या यानी सीरीज और पैरेलल दोनों में, चौथा बोला कमरे के अंदर श्रेणी यानी सीरीज में रहेगा कमरा के अंदर, और कमरा का बाहर जो है पैरेलल में रहेगा। ये यूपीएससी 96 का सवाल है दोस्तों। सबसे पहले दिमाग में रखेंगे सर, घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है सर, हमेशा आपका किस में होता है? पैरेलल में होता है। पैरेलल में यानी समांतर क्रम में होता है। क्यों होता है समानांतर में? गौर से समझिएगा। जैसे कि अगर समानांतर नहीं होगा तब क्या होगा? जब बिजली आपके घर में आती है तो एक ही बार में सब जगह पैरेलल ही चला जाता है। अगर सीरीज से जाएगा तो पहले उसमें आएगा, फिर उसमें जाएगा, उसके बाद फ्लो करेगा। लेकिन यदि पैरेलल में आएगा तो पैरेलल में आप जानते हैं पैरेलल का क्या कंडीशन पढ़ाया गया? पैरेलल में हमने आपको पढ़ाया था क्या चीज? वोल्टेज जो है समान होगा। पैरेलल में वोल्टेज समान होगा। तो हम बताइए घर में कोई बिजली का इंस्ट्रूमेंट क्यों लगाते हैं? सब रूम में वोल्टेज समान के लिए, अलग अलग के लिए। अगर सीरीज में कर देंगे तो पता है वोल्टेज एगो में कम हो जाएगा, एगो में ज्यादा हो जाएगा। क्या ये सही रहेगा घर के लिए? बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों, है ना। पैरेलल के लिए कंडीशन होता है वोल्टेज क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वोल्टेज समान हमारा किसमें होता है? पैरेलल में होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर आपका एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बोला कि दो आपका समानांतर प्रतिरोध है। समानांतर का मतलब है दोस्तों, गौर से समझिएगा, पैरेलल में है। किसमें है सर? पैरेलल में। सर्किट का कुल प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध दिया गया है 1.403, और हमारा एक और रेसिस्टेंस दिया गया है 2 किलो ओम। बोल रहा सेकंड निकालो। क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, गिवन में हमारा आर इक्विवेलेंट जो है वो आपका दिया है 1.403 किलो ओम। R1 जो है हमारा दिया गया है 2.0 किलो ओम। हमें R2 चाहिए। ये हमारा है किसमें है? पैरेलल में। किसमें है दोस्तों? पैरेलल। पैरेलल में आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 क्या दोस्तों? R2। अब देखो हमें R दिया गया है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको सॉल्व कीजिए। 1/R बराबर एलसीएम लोगे, क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2। R1 से भाग दोगे तो क्या होगा? R2 प्लस
R1, यानी आप R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस क्या R2 हो जाएगा सर। R के जगह पर ये डेटा को रख दो, कितना हो जाएगा बताइए सर। आपका हो जाएगा सर कितना 1.403 बराबर R1 कितना है 2 इंटू R2 बाय क्या हो जाएगा जी आपका R1 2 प्लस R2। यहां से क्या निकालना है दोस्तों, R2 निकालोगे। जब R2 को सॉल्व कीजिएगा सर, R2 को जब सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 4.70 किलो ओम। मैं बता देता हूं कि कैसे आएगा, क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये बीपीएससी का सवाल है, तो मैं आपको सॉल्व करता हूं कि ये आएगा कैसे। देखिए सर, एकदम गुना आराम से करेंगे, बिल्कुल बनेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। देखिए कैसे लाते हैं, सो देखिएगा। सबसे पहले R2 निकालना है इस डेटा से, तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सर बताओ। यहाँ 1 है, यानी हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या 2R2 बराबर 1.403 इंटू क्या 2, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1.403 इंटू क्या R2, क्लियर है। अब देखो सर R2 वाले को एक साथ करो, यहां हमारा 2R2 है ना, वो आएगा माइनस 1.403 R2, क्लियर है, बराबर इसको गुना कर दो, हो जाएगा 3 2 जा 6 0, हमारा हो जाएगा 8 और हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा आ गया डेटा, क्लियर है। अब देखो ये घटा दो, तो 2 में से 1 पॉइंट यानी R2 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस 1.403 होगा, ये हमारा 2.806 आएगा। माइनस कीजिए, 2 में से करोगे 2.000 1.403 माइनस करोगे 7 होगा, 9 होगा आपका, यहाँ फिर बचेगा आपका 9 में से 3 गया कितना 5, ये हमारा ये हो जाएगा। यानी हमारा आएगा डेटा, गौर से समझिएगा, गौर से समझने की जरूरत है। यानी हमारा आएगा R2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 2.806 y 0.0597। अगर इसको आप कट कीजिएगा तो आएगा 4.70 किलो ओम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो इस तरह के सवाल आपके बीपीएससी में 2020 में पूछा गया था दोस्तों, क्लियर है। यदि किसी को दिक्कत होगा तो आप हमें फिर से जरूर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला यदि विभिन्न प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, समांतर देखिए पैरेलल में जोड़ा गया है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो जब हमारे पास पैरेलल का कंडीशन आता है, तो पैरेलल की जब बात करेंगे तो हमारा याद होना चाहिए, पैरेलल में हमारा ये फॉर्मूला है। जब 3 है तो 3 लिख लो। ये किसका फॉर्मूला है सर, पैरेलल का है। किसका है सर, पैरेलल का। पैरेलल का ये फॉर्मूला है। पैरेलल को आप लोग जानते हो सर कि समानांतर है। क्या है सर, समानांतर है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं। जब हम लगाने आए हमारे पास आया 1/3 ओम, 1/4 ओम, 1/5 ओम, क्लियर है। एलसीएम लो, 3 4 5 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 3 चौका 12, 12 5 60 है ना, होगा ना सर। तो हो जाएगा हमारा 60 ओम, क्लियर है। 3 से भाग दोगे कितना होगा 20 होगा, फिर 4 से भाग दोगे तो 15 होगा, फिर 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर को कैलकुलेट करो सर कितना हो जाएगा 20 15 20 15 12 जोड़ो तो 7 हो जाएगा, और ये 47 हो जाएगा। हमारा आएगा 47 आ जाएगा 47। कुछ दिक्कत लग रहा है भाई, इसको कैलकुलेट किया जाए फिर से कैलकुलेट कीजिए, कुछ लग रहा है गड़बड़ है सर। चलिए कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3 4 और 5 का। 3 4 और 5 का जब एलसीएम लेने आए तो लगेगा नहीं, तो 4 3 12 12 5 60 सही तो था, 60 आ गया। चलिए फिर से कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कीजिए 20 आ जाएगा सर, फिर 4 से करिएगा तो कितना आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा 15। 5 से कीजिएगा सर कितना आ जाएगा 12। चलिए इसको ऐड किया जाए, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा,
15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उतना ही आ रहा है, 47 आ रहा है। 47/60। आप बताइए 47/60 है तो क्या हो जाएगा, 1/r का वैल्यू है ना, ये किसमें है सर, ओम में। चलिए r बराबर हो जाएगा 60/47, उलट जाता, 1/r का वैल्यू था, r का वैल्यू 60/47 हो गया। क्लियर है दोस्तों, किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा ई होता है, नन ऑफ दीज, वो हमारा सही होगा। क्लियर है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है। वो बोला कि किसमें श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा गया है। सीरीज की जब बात करोगे दोस्तों तो सीरीज में आपको क्या पढ़ाया गया है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या दोस्तों R3। तो हमारा हो जाएगा 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। कितना हो जाएगा सर, 4 3 7, 7 5 12 ओम। इसमें से देखिए, इसमें भी वही हाल होगा, इसमें भी वही होगा। पांचवा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। आपको पता है कि हमारे आपके बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर है दोस्तों। इस तरह के कोई भी सवाल रहेंगे तो आपके पास सिर्फ पता होना चाहिए सीरीज और पैरेलल की बातें पता होनी। किसकी बातें पता होनी चाहिए, सीरीज। सीरीज में सबको सीधा जोड़ते 3 4 3 7 7 5 12। लेकिन जब पैरेलल का केस आता है, पैरेलल के केस में आप उसको 1/, में जोड़ते हैं। तो 1/3, 1/4, 1/5 उसको कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि जो एक्चुअली 1/r की वैल्यू है तो r बराबर उसको पलट देते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। रेसिस्टेंस का न्यूमेरिकल पोर्शन था। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।